मैं संजीत आप सबका स्वागत करता हूं कोर्स ट्रैक्स चैनल पे। और आज हम अपने क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सम की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नंबर्स, मतलब हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, किस टाइप्स की नंबर होती है, कितने टाइप्स की नंबर होती हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होती क्या है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इन सब टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम फिर अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। इनमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये आगे बढ़ती जाती हैं, ये सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। उनके बाद होल नंबर्स आती हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनमें जीरोस भी शामिल होता है और ये फिर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3 डैश टू द माइनस इन्फिनिटी। तो आपके सिलेबस में ये 3 चीजें ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा आता है कॉन्सेप्ट आपका प्राइम नंबर्स का। अब तक बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स की और उसे कंफर्म हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स 1 है या नहीं। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर, न उससे कम न उससे ज्यादा, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो अगर हम एक के बारे में देखें तो एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1। तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, क्योंकि इसके अगर फैक्टर्स करे जाए तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, जो कि एग्जैक्टली 2 है। तो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। उसके अलावा 3, 5, 7, 11 और ऐसे ही वे सारे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट नंबर्स का। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनकी नंबर्स which have more than 2 factors। वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, ये जो सारे नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 4 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ये होगा 1, 2 एंड 4। तो इसके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे जाए तो 3 है। सिमिलरली अगर हम 6 के करें तो 1, 2, 3 एंड 6, इसके फैक्टर्स 4 हो जाएंगे। तो जो भी कंपोजिट नंबर्स होती हैं उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़ी होंगी, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, वो सारी नंबर्स रियल नंबर्स होती है। चाहे वो डेसिमल हो, नॉन डेसिमल हो, या इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारी रियल नंबर्स होती हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 रियल नंबर है, -4 रियल नंबर है, -198 रियल नंबर्स है, 2.766432 अप टू जितने भी डिजिट तक आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये रियल नंबर्स कहलाती हैं।
तो जितने भी नंबर्स आप देखते आए हैं अब तक या सोचते आए हैं या सोच सकते हैं वो सारी रियल नंबर्स होती है। तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम रियल नंबर को क्लासिफाई करें तो हम इन्हें 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला नॉन डेसिमल और दूसरा डेसिमल। नॉन डेसिमल में अगर एग्जांपल देखा जाए तो वो सारी नंबर्स जिनमें डेसिमल ना हो जाएंगी नॉन डेसिमल, जैसे 1, 5, -1, -7। ये जो सारी नंबर्स हैं ये नॉन डेसिमल हो गए। उसके अलावा जो डेसिमल नंबर्स होती हैं इनको हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का वो मतलब है जैसे जो सर्टेन पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स स्टॉप हो जाती है, उनके उसके आगे नहीं बढ़ती है, जैसे 2.543। ये क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आफ्टर 3 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा 2.4444 ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये 5 डिजिट्स के बाद आफ्टर डेसिमल आगे नहीं जाएंगी। तो जिनका एक आफ्टर डेसिमल कुछ टाइम के बाद एंड आ जाता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 2.4444 अप टू ऐसे ही बढ़ता चला है, तो ये नंबर जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को भी हम लोग 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहली हो गई रिकरिंग और रिपीटिंग, और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है हमारा जैसे जिनमें हमें फिक्स्ड पैटर्न मिले, जिन डेसिमल नंबर्स में हमें फिक्स्ड पैटर्न मिले वो होती है रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे 2.6666 डैश डैश डैश, अगर इन्हें देखा जाए तो हमारा जो 6 है रिपीट हो रहा है, तो इसे हम चाहें तो 2.6 बार भी लिख सकते हैं, या 3.464646। इसमें 2 डिजिट्स रिकर हो रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें हम 3.46 बार भी लिख सकते हैं। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो नो फिक्स पैटर्न, जो कि कोई भी फिक्स पैटर्न न दिखाती है। एग्जाम्पल 2.13133133123 ऐसे नंबर्स में हम पैटर्न भी डिसाइड नहीं कर पाते, वो होती है नॉन रिकरिंग। इन्हीं नंबर के हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि कौन सी नंबर्स रेशनल हैं और कौन सी इरेशनल है। तो जो भी नॉन रिकरिंग होती हैं वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो वो होती हैं इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा जितनी भी रियल नंबर्स होती हैं वो सारी होती हैं रेशनल नंबर्स।
तो नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में ये चीजें थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में।